You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन। तो सर आपने एक लाइन यूज की थी, हाई वाइब्रेशनल डाइट। जी, थोड़ा सा आप समझाएंगे इसे कि हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। हाई न्यूट्रिशनल डाइट का तो हम ध्यान रखते हैं। और जब अब हम वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करेंगे या उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम हेल्दी वेजिटेरियन डाइट, हर एक डॉक्टर ने हमें ये समझाया कि सिर्फ वेजिटेरियन डाइट नहीं, हेल्दी वेजिटेरियन डाइट हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे देता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें हाई वाइब्रेशंस भी चाहिए, क्योंकि मन का असर शरीर पर पड़ता है। सिर्फ शरीर नहीं ना, मन का असर शरीर पर पड़ता है। तो मन पर खाने के वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। मन पर खाने के न्यूट्रिएंट्स का असर नहीं, मन पर खाने के वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। शरीर पर खाने के न्यूट्रिएंट्स का असर पड़ता है। तो वाइब्रेशंस मतलब एनर्जी। क्यों हम कहते हैं सात्विक भोजन, तामसिक भोजन? तो जो मांसाहारी भोजन है उसमें दर्द की वाइब्रेशंस है, दुख की वाइब्रेशंस है, डर की वाइब्रेशंस है। जैसे आपने कहा वो पशु लाइन में है, उसको पता है उसका नंबर आने वाला है। एक फियर, एंजाइटी, चिंता, हेल्पलेसनेस की वाइब्रेशन है। और फिर ऑफ कोर्स हिंसा की वाइब्रेशन है, मृत्यु की वाइब्रेशन है। तो वो तो एनर्जी है, तो वो वाइब्रेशंस हमें नहीं लेनी है। लेकिन जब हम वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है हमारी रसोई का वाइब्रेशन बहुत प्योर और डिवाइन होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हमारे रसोई में हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करने चाहिए। कई बार आजकल हम फ़ोन पे बात करते करते खाना बना लेते हैं, क्योंकि ये ईयरफोन्स लगे होते हैं ना, और हमारा फ़ोन पॉकेट में पड़ा है। तो हम कोई मूवी के गाने सुन रहे हैं, हम कोई किसी से बातें कर रहे हैं, और किसी से बातें करने में हम इधर उधर की, इसकी उसकी कुछ बातें कर देते हैं, और हम खाना बना झगड़ा भी रहे हो हैं। जाता है बातों बातों में, ओ तो गुस्सा यस, भी रहता है झगड़ा भी साथ हो में। सकता है। यस, तो वो सारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे खाने के लिए अच्छी नहीं है। हमेशा याद रखें, हम खाना नहीं बना रहे, हम प्रसाद बना रहे हैं। दैट्स द वर्ड वी नीड टू ब्यूटीफुल। रिमेम्बर। हम प्रसाद बना रहे हैं। तो अगर आप प्रसाद बना रहे होते तो क्या आप फोन पे इधर उधर की बातें सुनते या कोई रेडियो सुनते? आप प्रसाद बनाते नहीं। आप परमात्मा को याद करते हुए प्रसाद बनाते हैं। आप भगवान की बातें सुनते सुनते प्रसाद बनाते हैं। आप मंत्र, भजन, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ये सुनते हुए प्रसाद बनाते हैं। आप कुछ पॉजिटिव सुनते हुए प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बनाना है। तो प्रसाद क्या है? प्रसाद लंगर अर्थात हाई वाइब्रेशनल फूड। न्यूट्रिएंट्स तो सेम होते हैं ना। अब हम घर में भी पूरी हलवा खा सकते हैं, हम मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में भी जाकर पूरी हलवा खा सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रसाद कहते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशनल फूड है। उसकी ऊर्जा, उसकी बट फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो सिस्टर, सच्ची में भी वो टेस्ट कहीं आता भी नहीं है जो प्रसाद में, जो गुरुद्वारे का लंगर है। वो सेम दाल रोटी आप घर बनाइए या मंदिर का खाना बनाइए, वो लड्डू बनाइए या जो भी, जहां भी आप जाते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वो टेस्ट भी तो वाइब्रेशंस की वजह से है ना। अगर उसमें प्यार से बनाया है किसी ने, इवन घर में करके देख लीजिए, कोई बहुत प्यार हम्म। से खाना बनाए, आराम से धीरे धीरे खाना बनाए, और कोई परेशान, नाराज, चिंता में खाना बनाए, तो वाइब्रेशन में तो फर्क पड़ेगा ही, टेस्ट में भी फर्क पड़ जाएगा। खाने वाला बोल देगा, क्या बात है आज परेशान थे, खाना ठीक नहीं बना है। इट्स द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द फूड विच चेंजेस। तो रसोई में, घर में हम प्रसाद बनाएं, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि उतनी छोटी सी चीज याद रखने से, वो जो प्रसाद आप बनाएंगे, आपके फैमिली के हर मेंबर को मन की शक्ति और शरीर का स्वास्थ्य देगा। ये याद रखना है, क्योंकि वही तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबके मन को पावरफुल कैसे बनाएं और सबके शरीर को हेल्दी कैसे बनाएं। तो वो तब बनेगा अगर हम प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। तो भगवान को याद करते हुए खाना बनाइए, शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए खाना बनाइए, बहुत प्यार से खाना बनाइए, मजबूरी से कभी खाना ना बनाना। और फिर जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो बच्चों को ये पक्का करवाइए
कि टीवी नहीं देखेंगे खाना खाते समय, फोन नहीं यूज करेंगे, और साइलेंस में पहले भगवान को याद करके, भगवान को शुक्रिया करके, खाने को शुक्रिया करके, सब जिन्होंने मेहनत की, जिनकी वजह से मेरे पास ये खाना आया, उनको शुक्रिया करके, बहुत हाई वाइब्रेशन से उस खाने को एनर्जाइज करके फिर हम उस भोजन को स्वीकार करेंगे, तो हमारे मन और शरीर दोनों एनर्जाइज होने लगेगा। तो इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट अ हाई वाइब्रेशनल डाइट। तो हाई न्यूट्रिशनल प्लस हाई वाइब्रेशनल मन को शक्तिशाली और शरीर को स्वस्थ रखेगा।